क्या राहुल गांधी के लिए राजनीति राष्ट्र हित से ऊपर हो गई? जब भारतीय सेना आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करती है और दुश्मनों को करारा जवाब देती है, तब एक राष्ट्रीय नेता का सेना पर सवाल उठाना, विदेश मंत्री जो पूरी दुनिया में इस वक्त भारत के लिए कूटनीतिक चालें चल रही हैं जिससे पाकिस्तान का पर्दाफाश हो सके, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, क्या देश की सुरक्षा और सेना के मनोबल को कमजोर करने की कोशिश नहीं है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी की इस तरफ से एक बार फिर ऐसी बयानबाजी हुई है जिससे देश की सेना और जनता कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। देंगे आपको इस पर पूरी जानकारी, पर उससे पहले आयान भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयान भारत देख रहे हैं आप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने एक बार फिर वही किया जो वो पहले भी करते आए हैं, बिना तथ्यों की पुष्टि किए सरकार और सेना पर गंभीर आरोप लगाना। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए यह दावा किया कि भारत सरकार ने ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान को इसकी जानकारी दी थी। यह आरोप न केवल भ्रामक है बल्कि सेना के मनोबल को तोड़ने की एक दुर्भाग्यपूर्ण कोशिश भी। देश के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन यानी डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस झूठ का पर्दाफाश किया। उन्होंने साफ कहा कि ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान को एक औपचारिक संदेश भेजने की कोशिश की गई थी ताकि उन्हें यह बताया जा सके कि भारत ने आतंक के ठिकानों पर मजबूरी में हमला किया है, लेकिन पाकिस्तान ने इस संदेश को सख्ती से ठुकरा दिया और भारत को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। क्या राहुल गांधी को यह नहीं पता कि सैन्य ऑपरेशन की गोपनीयता किसी भी देश की सुरक्षा नीति का मूल स्तंभ होती है? क्या वो ये नहीं समझते कि ऑपरेशन के बाद की कूटनीतिक प्रक्रिया और पहले की रणनीति में फर्क होता है? या फिर ये सब जानबूझकर वो देश को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं? विदेश मंत्रालय ने भी राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। मंत्रालय के एक्सटर्नल पब्लिसिटी डिवीजन ने स्पष्ट किया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान को ऑपरेशन से पहले कोई जानकारी दी गई थी। राहुल गांधी द्वारा पेश किया गया एक वीडियो भ्रामक था और एक गहरी राजनीतिक साजिश का हिस्सा लग रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे साहसिक और सफल मिशन पर देश को गर्व होना चाहिए था। यह ऑपरेशन 7 मई को उस आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था जिसमें 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे। सेना ने पाकिस्तान और पीओजे में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के 100 से अधिक आतंकियों को खत्म कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमले और सीमा पार गोलाबारी को उसकी कोशिश की गई, जिसका भारतीय वायुसेना ने जवाब 11 पाकिस्तानी एयरबेस पर एयर स्ट्राइक कर दिया। ऐसे समय में जब देश एकजुट होकर सेना के साथ खड़ा है, राहुल गांधी का यह रवैया न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि देश हित के विरुद्ध भी। सवाल यह है कि क्या सत्ता की लालसा में राहुल गांधी जब इस हद तक चले गए हैं कि वो सेना के मनोबल को भी गिराने से परहेज नहीं करते? राष्ट्रीय सुरक्षा राजनीति से ऊपर होती है, लेकिन राहुल गांधी बार बार ये सब साबित कर चुके हैं कि उन्हें सियासी फायदा चाहिए। देश की सीमाओं से ज्यादा उनके लिए सियासत मायने रखती है। ऐसे समय में जब दुश्मन हमारी ताकत से घबराए हुए हैं, देश के भीतर से ऐसी आवाजें आना शर्मनाक ही नहीं, खतरनाक भी है। देश को तय करना होगा कि क्या वो ऐसे नेताओं को बर्दाश्त करेंगे जो हर बार दुश्मन के सुर में सुर मिलाकर हमारे ही जवानों पर सवाल उठाते हैं। ये समय आलोचना का नहीं, एकता का है। लेकिन राहुल गांधी जैसे नेताओं के लिए शायद राजनीति ही सर्वोच्च है, भले ही उसके लिए देश की अस्मिता की कीमत क्यों न चुकानी पड़े। राष्ट्र की सुरक्षा जब दांव पर लगी हो, जब हमारी सेना ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर दुश्मनों को करारा जवाब दिया हो, तब अगर देश का एक बड़ा राजनीतिक नेता खुद अपने ही देश की सेना पर उंगली उठाए तो सवाल उठता है, क्या राजनीति राष्ट्र हित से ऊपर हो गई? इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयान भारत।